घर के काम वैसे तो बड़े थका देने वाले लगते हैं, लेकिन जब हम इनको कर लेते हैं और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है तो दिल से एकदम से आवाज़ आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, आज घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यही खूबसूरती हमारे दिल और दिमाग को जो सुकून देती है, उसका कोई नेमो बदल नहीं होता। और एक समझदार हाउसवाइफ, एक समझदार औरत ना सिर्फ वही होती है जो घर के कामों के साथ साथ घर के बजट को भी मैनेज करना जानती हो, घर के डिसिप्लिन को बहुत ही तरीके से लेकर चल रही होती है। आज मैं आपके साथ वो सारी बातें करूँगी जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना कर ना अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज़्यादा आसान बना लिया है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। सफाई के हवाले से ना मैं अपनी बहनों के साथ एक टिप बहुत अच्छी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं खुद भी फ़ॉलो करती हूँ कि जब आप सुबह में काम कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आपको करने होते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि उस वक़्त आप फर्नीचर की बहुत ही अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग करें। तो आप क्या किया करें कि आप रात में जब आप फ़ारिग बैठे हो ना, तो कोई भी कपड़ा ले लें साफ़-सुथरा सा और उस वक़्त आप उसकी सफाई किया करें। यकीन करें, उस वक़्त हमारे पास टाइम होता है ना, तो हम अपने फर्नीचर को अच्छे तरीके से चमका भी सकते हैं और हमारी यही क्लीनिंग जो होती है ना, हमारे फर्नीचर को बिल्कुल न्यू लुक दे देती है। क्योंकि हमारे पास फ़ारिग टाइम होता है तो हम बहुत ही दिल लगा के उस वक़्त सफाई कर रहे होते हैं और सुबह में डस्ट वग़ैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो रात में अगर ये क्लीनिंग हम करके सो जाएँ, तो जैसे कि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ भी हुई हैं, तो काफ़ी काम हमें रात को ही कर लेने चाहिए। अच्छा, बच्चों वाली वो बहनें जिनके बच्चे मेरी तरह से स्कूल जाते हैं ना, तो वो तो यही काम किया करेंगे, रात को मेरी तरह से क्लीनिंग कर लें। क्योंकि एक साफ़ घर जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सबको ही लग रहा होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। और जब बच्चे घर में होते हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते ना, उन दिनों माएँ बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं और वो सोच रही होती हैं कि सारा ही बर्डन हमारे ऊपर आ गया है, अब हम क्या करें, किस तरह से सारे कामों को मैनेज करें। लेकिन मैनेज करना अगर हमें आ जाए तो हमारे लिए कोई काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो घर को ना, घर के काम को इबादत समझ के करना चाहिए और घर साफ़-सुथरा होना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब्स आती हैं घर से भी और हमारे आस-पास से भी, कि हमारा मूड बड़ा उससे अच्छा हो जाता है। तो रात को अगर हम छोटी-छोटी सी ये हैबिट अपना लें कि रात को हम अपने वो काम जो सुबह में हमें बहुत मुश्किल लगते हैं ना, रात में वो करके सो सकते हैं। और इसके लिए हम अपने बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं। हस्बैंड भी घर में होते हैं, तो आप उनको भी अच्छे तरीके से और अच्छे लहज़े में कहेंगी ना, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे। और साथ में ये होता है कि इस तरह मिल-जुल के काम करने से ना हमारी आपस की जो बाउंड्रीज़ होती है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो बहनों, अपने माइंड को चलाना सीखो। थोड़ा-सा काम में ना थोड़ी-सी ट्रिक करनी पड़ती है और बच्चों से काम करवाने के लिए ना स्पेशली बहुत ज़्यादा ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है। उनसे थोड़ा-सा प्यार से मक्खन लगा के बात करनी पड़ती है और उनको थोड़ी-सी उनकी तारीफ़ करनी पड़ती है। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी आदतों को अपनाया है जो कि मुझे मेरी ज़िंदगी को आसान बनाने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही हैं। बस हमें अपने घर की रूटीन को ना देखना होता है और समझना होता है कि हम अपने घर की रूटीन को किस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी से चला सकते हैं। बस एक दफ़ा हमें समझ में आ गई तो उसके बाद फिर हम अपने घर को उसी तरीके से चला रहे होते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, इनके लिए आप रात को बैठ के सोचा करें, जब आपके पास फ़ारिग टाइम हो, तो उस वक़्त आप सोच के सोया करें कि सुबह मैंने सबसे पहले यही वाला काम निपटाना है। और अभी मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि मैं इधर आ गई गैलरी में और गैलरी में हवा बहुत ज़्यादा चल रही होती है, काफ़ी यहाँ पे डस्ट हुई भी होती है, तो वो मैंने सारी क्लीनिंग कर ली। गैलरी को अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद मैं बेडरूम को भी साफ़ कर लिया और उसके बाद मैं किचन में आ गई। अच्छा, अब जो टाइम हो रहा है ना, ये तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है और अब मैं ना यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह रेडी कर रही हूँ। तो जब बच्चे नाश्ता वगैरह कर लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद मैं उनको कुरान वगैरह पढ़ने के लिए कहती हूँ। फिर वो शावर लेते हैं और कुरान पढ़ते हैं और फिर जब नमाज़ का टाइम होता है वो चले जाते हैं। तो उसके बाद मैं सारे घर की एक दफ़ा और अच्छे से देख लेती हूँ कि कौन-सा सामान उन्होंने फैला दिया और उसके बाद उसको उनकी जगह पे रख कर ना मेरा काम हो जाता है तकरीबन ख़त्म। तो सुबह उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा काम बहुत वक़्त पर हो जाता है और दूसरी बात ये है कि हमारा जो मेंटली पावर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उससे स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि हमें पता होता है हमने सारे काम निपटा लिए हैं, तो माइंड जो होता है वो खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाता है। इसके साथ-साथ हमें इतना टाइम भी मिल जाता है कि हम प्रेस वगैरह का जो काम होता है, अब जैसे कि मेरे पास दोपहर में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो मैं कितना लेटूँगी, 1 घंटा मैं लेट गई। लेटने के बाद फिर मैं उठी तो 3 बज रहे थे और उसके बाद फिर मैंने जो बच्चों के कपड़े थे, हस्बैंड के कपड़े थे, वो भी मैंने प्रेस करके रख दिए। प्रेस करने के लिए भी आप डेली रूटीन में ना 2 से 3 सूट ऐसे बना लें जो कि आपने करने ही करने हैं। उसमें तकरीबन आपको आधा घंटा या 20 मिनट लगेंगे। लेकिन जब आपकी अलमारी में हर वक़्त प्रेस वाले सूट रखे हुए होंगे ना, तो यकीन करें आपका माइंड बड़ा फ्रेश होगा और बहुत ही रिलैक्स होंगी आप। किचन के हवाले से भी मैं आपके साथ यही बातों को शेयर करना चाहूँगी कि ये जो आदतें होती हैं ना, ये अपना कर ना हम अपने घर की बजट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रख सकते
सकते हैं और अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। अच्छा, सब्ज़ी आप जब भी मंगवाएँ, आप 2 से 3 दिन की ना एक साथ मंगवाएँ और उसको एक साथ ही शाम में बैठ के ना कट करके फ्रिज के अंदर आप शॉपर में रख दें। मैं हर चीज़ को शॉपर में रखती हूँ क्योंकि बॉक्सेस में रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो वो जगह बहुत ज़्यादा घेरते हैं और दूसरी बात ये है कि हमारे पास आजकल क्योंकि गोश्त वगैरह भी रखा हुआ है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ्रिज को भी थोड़े से स्पेस की ज़रूरत होती है और साथ में जब बर्फ़ वगैरह हम रख रहे होते हैं तो उसको भी जगह चाहिए होती है। तो हर चीज़ को ना एक प्लानिंग के साथ करना पड़ता है। अगर हम अच्छे तरीके से प्लानिंग कर लें ना तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। और मैं तो ना हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मेरे पास काम कम होना हो उस दिन मैं एक्स्ट्रा ऐसे काम निपटा लूँ जो मुझे रोज़ाना नहीं करने होते या मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको रोज़ाना करूँ। अभी साबुत मिर्ची मैं मंगाती हूँ और इसको मैं ना घर में ही बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करके ना बहुत बारीक इसका एक पाउडर सा बना लेती हूँ और फिर ये बिल्कुल पिसी हुई मिर्चों की तरह ना मैं सालन में यूज़ करती हूँ। तो यकीन करें इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और घर में बनी हुई मिर्चें होती हैं तो इसकी सफाई फिर आपको पता है कि कैसी होती है। तो भाई इस तरह के छोटे-मोटे जो काम होते हैं ना उस दिन करती हूँ जिस दिन मेरे पास कम टाइम होता है। अच्छा, जब मिर्चें वगैरह मैं पीस रही होती है ना तो उससे मैं क्या करती हूँ कि एक दिन पहले जब ख़त्म होने से ना एक दिन पहले ही मैं पीस कर रख देती हूँ ताकि मुझे अगले दिन परेशानी ना हो। और वैसे तो मैंने ईद से पहले भी ब्लेंड की थी, लेकिन आपको पता है कि बीच में जब ईद आ गई तो जो गोश्त वगैरह होता है उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा चीज़ें डल रही होती हैं, मटीरियल हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो इस दफ़ा ज़रा जल्दी ख़त्म हो गई तो फिर मैंने दोबारा से इसको भी ब्लेंड करके रख दिया और ये 20 से 25 दिन आराम से चल जाएंगी क्योंकि हमारे घर में ना सालन में मिर्चें थोड़ी सी कम खाई जाती हैं तो मेरी ये वाली बचत भी हो जाती है। इसके साथ में हरी वाली मिर्चें भी डाल देती हूँ तो अब मैं और मेरे हस्बैंड वो भी खा लेते हैं और बच्चे जो हैं वो ये कि हम मिर्चें कम होती हैं तो आराम से खाना खा लेते हैं और मुझे 2-2 सालन इस तरह से बनाने नहीं पड़ते। अभी तो खैर ईद की वजह से 2 सालन भी कभी-कभार बन ही जाते हैं, वरना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक ही सालन को ना सुबह में बनाऊँ और वो ही दोनों टाइम चला दूँ। क्योंकि मेरा ना ये मानना है कि बचपन में ही बच्चों को जैसी आदत हम डाल देते हैं ना, बच्चे ना फिर सारी ज़िंदगी उसी स्टाइल को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों को ना शुरू से ही ना सब्र शुक्र की आदत भी डालनी चाहिए और ये कि जो हम बना रहे हैं ना उनके आगे वही रखना चाहिए और उनको वही खाना देना चाहिए जो हम खा रहे हैं। अच्छा, बच्चों के ना साथ बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं करनी चाहिए। मैं भी बच्चों के लाड उठाती हूँ और अक्सर उनको कुछ ना कुछ बनाकर दे देती हूँ खाने के अलावा भी, लेकिन ये है कि जब वो मुझे कह रहे होते हैं ना कि मम्मा आपने आज ये वाला सालन नहीं बनाया और हमें यही खाना है, तो मैं उनको वही सालन देती हूँ जो कि मैंने घर में बनाया होता है और मैं उनसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अगले दिन आपको ये बना कर दूँगी और फिर मैं उनको वो वाला सालन बना कर देती हूँ। तो अभी मैंने ये 2 दिन की सब्ज़ी मंगा ली और साथ में मैंने क्या किया कि आलू पालक तो मैंने बना लिया था, लेकिन करेले मैंने साथ के साथ ना अच्छे तरीके से इनको नमक लगा कर ना वॉश करके और फिर इनको डीप फ्रीज़र कर दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि मुझे जिस दिन भी करेले बनाने होंगे ना मैं आराम से इसको बना लूँगी और मुझे कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी। जिस दिन मुझे काम ज़्यादा होगा, कपड़े धोने हैं या फिर जुम्मे वाला दिन ऐसा होता है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, तो जुम्मे वाले दिन मैं कुछ ऐसा कोशिश करती हूँ कि कुछ हल्का-फुल्का बना लूँ। अब जैसे एक सब्ज़ी कटी हुई होगी ना, मैं आराम से इसको बना लूँगी। तो ये टाइम मैनेजमेंट मेरे बहुत ज़्यादा काम आती है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ना इसी तरीके से काम किया करें। तो मैं हर वो काम मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो आसान है या मेरी ज़िंदगी को आसान कर दिया है, तो मैं अपनी बहनों के साथ वो ज़रूर शेयर करती हूँ। अभी जैसे ये आप देख रहे हैं, एक तरफ कबाब रखे हुए हैं फ्रीज़र में, एक तरफ कोफ्ते रखे हुए हैं, तो ये वो हैबिट्स हैं जो कि हमारी डेली रूटीन को बहुत ही ज़्यादा ईज़ी कर देती हैं और हमारी लाइफ़ को स्ट्रेस फ्री कर देती हैं। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और अगर आपको व्लॉग पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। खुश रहिए और खुश रखिए। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।